अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग जा रहे हैं एक साथ दो दावतों पर, दो घरों में एट अ टाइम। वो हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे अटेंड करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत घर का आपको टूर भी देने वाली हूँ। संडे है और संडे को हमेशा की तरह से लाइट नहीं है, सो हमने कपड़े एक दिन पहले तैयार कर लिए हैं। सो मैं भी आपको जाकर दिखा देती हूँ। कपड़े नीचे ही प्रेस करके छोटी ने लेट नाइट रख दिए थे। रात के 2 बजे वो कपड़े प्रेस करके फ्री हुई थी और यहाँ पर रख दिए थे, जस्ट इसलिए कि हमें ज़्यादा मैस ना हैंडल करना पड़े लाइट ना होने की वजह से। सो ये भाभी का ड्रेस है जो भाभी पहन कर जाने वाली है। ये मेहंदी में है और ये है नेट के ऊपर, इस पे काम हुआ है कोरे दबके का। स्टोन्स लगे हुए हैं पूरी शर्ट पर भी और दुपट्टे पर भी, और दुपट्टे पर फैंसी ग्लास वाली लेस लगी हुई है। ये रिसेंटली अब स्टार्ट हुई थी, जब हमने ये बनाया था तो ये बहुत ही खूबसूरत इसके साथ लग रही थी। इसके साथ होगी जमावार की शलवार, और वो शलवार है कैप्रीन है और बहुत ही खूबसूरत ये लुक क्रिएट हुई थी जब भाभी ने इसको पहना था। और यहाँ फिजी हमेशा की तरह मुझे फॉलो करता हुआ नीचे आ गया है। ये जब भी नीचे आता है ना, मैं पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि इसे बहुत ही गंदी आदत है। सोफ़ा के पास आकर ये 2 बार लीटर करके गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी और इसको साफ़ भी करके गए थे। और अब हमें यही डर रहता है कि ये सोफ़ा पे स्क्रैचेस ना डाल दे। मैं आपको सॉफ्ट जीन्स पर 3 पीस दिखाती हूँ, जो कि घर पे ही मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने स्टिच किया था और आज वो यही पहन कर जाने वाली है। ये सॉफ्ट जीन्स है, इसके ऊपर लाइट पिंक और वाइट का इसने कंट्रास्ट किया था और इसको बिल्कुल दर्जियों की तरह स्टिच करके इसने रखा था। और किसी भी इवेंट के वेट में थी कि कब कोई इवेंट है और मैं ये पहन कर जाऊँ, और ये पहना हुआ भी बहुत ही फैबुलस लगता है। जिसने भी ये देखा था ना, अब तक वही हैरान हुआ था कि तुमने घर पर कैसे स्टिच कर लिया। और ये बच्ची तो हमारे घर की ना सही सीमस्ट्रेस है भाई। साथ में इसने सॉफ्ट फैब्रिक पर, ये शायद मोटी कॉटन है, इसका इसने कॉम्बिनेशन किया था। शर्ट भी घर पर ही स्टिच करी थी और इसके ऊपर एक हमारे पास फ्लावर का मोटिव पड़ा हुआ था। एक नहीं, बहुत सारे बंचेस पड़े थे और उनमें से एक इसने पसंद करके अपनी शर्ट पर इसके साथ लगा लिया। और ये पहने हुए कोई बता ही नहीं सकता है कि इसको आपने घर पे स्टिच किया है या फिर आपने रेडीमेड लिया है। इसके बाद आ जाती है मेरी दूसरी सिस्टर की आउटफिट। ये इसका नेट का दुपट्टा है इसके साथ, और साथ में शिफॉन का भी दुपट्टा है। एक स्टॉलर के लिए था और एक वैसे ही कैरी करने के लिए था, लेकिन अब शायद वो एक ही लेकर जाए। और इसके साथ है ये ड्रेस पेप्लम में, ये जामावार पर पेप्लम है और इसके साथ इसकी कैपरी थी। इसको हैवी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, इस वजह से वो हमेशा इसी टाइप के ही बनवाती है। अब इसके बाद आ जाती है मम्मा की ड्रेस। मुझे फैब्रिक नहीं मालूम है ये क्या है, लेकिन ये मिरर वर्क के साथ एकदम बहुत इन हुआ था और मेरे कज़न के निकाह पर मेरी मम्मा ने ये स्टिच करवाया था। उसके बाद से ऐसे ही रखा हुआ था। सो उनका प्लान है यही वाली आउटफिट पहन कर जाने का। फिर आ जाती है जी माँ बदौलत की बारी, और मैंने कोई खास तरद्दुद नहीं किया था। मेरे पास बहुत देर की एक ड्रेस पड़ी हुई थी, इसके ऊपर गाउन था बहुत ज़्यादा हैवी। मैंने वो गाउन हटा दिया और जस्ट मैं यही वाली फ़्रॉक पहन कर जाने वाली हूँ। फ़्रॉक कह दें या इनर कह दें, ये फ़्रॉक की तरह बना हुआ है एयरलाइन में। सो मैं यही पहन कर जाने वाली हूँ। इसके ऊपर मकैश का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है और दुपट्टा भी आपने इसका देख ही लिया, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। आने के बाद हमने यहाँ पर, मैंने अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी जल्दी टाइम पे तैयार हो जाऊँ। मैंने दूसरों को मेकअप करना होता है, भाभी को और मम्मा को रेडी करना था। सो सबसे पहले मैं तैयार होंगी, इतने में बाकी सब लोग नाश्ता कर रहे थे पास से। सो यहाँ मेरी असिस्टेंट, मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी और पास से शरारत कर रही थी। अच्छा जी, मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया था। हेयर स्टाइल में मैंने हाई पोनीटेल कर ली थी, साइड से थोड़ा सा पफ कट कर लिया था, वो भी फौरी तौर पर। उसके बाद लाइट आने के बाद मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेटन से स्ट्रेटन कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं चाय को फिनिश कर लूँ। और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत क्लाउडी था। सुबह में थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद एकदम धूप जो है ना छू मंतर हो गई और अब बहुत सर्दी है और हमें आज आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। सो लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा जी, चाय पीकर मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया था और उसके बाद मैंने सोचा कि अब नेल पेंट लगा लेते हैं। कुछ नेल पेंट्स के कलर घर में पड़े हुए थे और वो ऐसे रैंडम कलर्स थे कि सभी आउटफिट्स के साथ बड़े अच्छे से मैच हो जाते हैं। प्राइमरी कलर्स रखे हुए थे, सो उनमें मैंने सोचा कि पर्पल लगा लें। पहले मैंने पिंक लगा के देखा तो हाथ बहुत डार्क लग रहे थे और एक ऑलरेडी हाथ मेरे बहुत रफ हुए पड़े हैं। और स्पेशली जब मैं सबको मेकअप कर रही होती हूँ ना, तब फाउंडेशंस लग लग कर हाथ पर, कभी लिप ग्लॉस लगा के चेक कर रही हूँ, कभी लाइनर ब्रश साफ़ कर रही हूँ, तो हाथ और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं मॉइस्चराइज़ करने के बाद भी। सो इससे थोड़ी सी लुक निकल आएगी। और अभी आप देख सकते हैं 45 साल की बाजी वाले हाथ लग रहे हैं मेरे, बट इट्स ओके, 45 साल के भी लोग होते ही हैं। मेरे कपड़ों में सिल्वर और गोल्डन दोनों एम्ब्रॉयडरी थी और दोनों कलर की छोटे छोटे से कैश भी लगी हुई थी। सो मैंने रिंग्स और बैंगल्स वो लिए जिसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर्स थे। और मेरे पास एक लॉकेट सेट पड़ा हुआ था, वो भी वही कलर लिया था मैंने, सिल्वर और गोल्डन में, और वो मैंने कैरी कर लिया था। मेरा मेकअप थोड़ा सा डार्क था ड्रेस के अकॉर्डिंग, और लिप ग्लॉस भी आज मेरा डार्क था और शॉकिंग पिंक में था। सो उसके साथ फिर मैंने ज्वेलरी बहुत लाइट रखी थी और हेयर स्टाइल भी मैंने बिल्कुल भी हैवी नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि हम लोग दावत पर जाने के बजाय
वलीमे पर जाने वाले लगे। थोड़ी सी क्रिंज किस्म की वॉक करने के बाद, थोड़ी सी स्लोमो स्टूपिड किस्म के बनाने के बाद हमने फैमिली पिक्चर्स लिए हैं, ज़रा टका के फ़ोटोशूट किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं। और ड्राइवर को आते आते बहुत टाइम लग गया था, हम तकरीबन अंधेरा करके जा रहे हैं। और ये रहे जी दूल्हे भाई साहब, इनको मैंने परमिशन ली हुई कि मैं हर व्लॉग में कहीं ना कहीं से इनको घसीट लिया करूँगी। सो जब भी मुझे व्लॉग बनाते देखते ना, ये पहले ही रेडी हो जाते हैं। और सामने छोटा भाई बैठा हुआ है और ड्राइवर को गाइड कर रहा है एड्रेस के बारे में। इन्होंने गूगल मैप लगाया हुआ था और उसने इतना लंबा रास्ता बताया कि मैं पहुंचने में बहुत देर लग गई। सो यहाँ हम पहली बार आए हैं, इसलिए मैं पहले एक्सपीरियंस भी नहीं था इस रास्ते का। हम लोग आए हैं ख़ियाबान अमीन और हम लोग घर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। ये है हाउस नंबर 1 जहाँ पर हमारी दावत है। और इसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिधर हमें जाना है, वहाँ पर हम लोगों के डिज़र्ट की दावत है। सो वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि व्लॉग बहुत लेंथी होने वाला था। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके देखें ताकि नेक्स्ट व्लॉग की भी आपको अपडेट मिल जाए। मिठाई लेकर उतर रही थी और मिठाई का डिब्बा मुझसे इतना टेढ़ा हो गया था कि भाई ने हाथ से ही ले लिया। उसका था कि सारी मिठाई अंदर आपस में दूसरे के साथ कोलाइड ही ना होती, फिर पिचक ही ना जाए। क्योंकि मेरा ध्यान एक तो अपनी शॉल संभालने पर था, दूसरा वीडियो शूट करने पर था। सो अब एक टाइम पर आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो। यहाँ हम लोग आ गए थे घर में, इनके अपार्टमेंट में, और बहुत प्यारे तरीके से इन्हें वेलकम किया। इतनी क्यूट सी इन्होंने कैंडल्स यहाँ पर रखी हुई थी। इसी बात को देखकर हमने बाद में शुक्र लगा लिया कि हम लोग यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करने आए। खाना जितने में गार्निश हो रहा था ना, उतने में भाभी हमें बाहर ले आई टेरेस पर। सारा ओवरव्यू दे रही थी जगह का, जितना जितना उनको याद था वो हमें बता रही थी। अब वो यहाँ पर तब आई थी जब इस अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही थी। सो उनको बहुत ज़्यादा तो हर चीज़ याद नहीं थी। उसके बाद वो हमारे साथ ही आई हैं एज अ मैरिड वूमेन अपनी बहन के घर। हम उनकी बहन के घर आए थे दावत पर। और यहाँ पर छोटी सी इन्होंने ना प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे। एक साइड पे उन्होंने टमाटर भी रखे हुए थे, उसका भी प्लांट बड़ा अच्छा सा निकल रहा था। सो गार्डनिंग का इनको बहुत शौक है और हमारी और इनकी चॉइसेस बहुत चीज़ों में मैच कर गई थी। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने में लगे हुए थे। ये इनकी वो बातें हैं जिनसे मुझे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही काम वाइब्स आती हैं। मैं कुछ लोगों की वाइब्स बड़ी जल्दी पकड़ लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही उनके साथ चलती हूँ कि मुझे उनके साथ फ्रैंक होना है या नहीं होना। और जब भी मैं इनसे बात करती हूँ ना, तो मुझे बड़ी बड़ी बहनों वाली फीलिंग आती है इनसे। सो इनको मिलना मैं वाकई बहुत इंजॉय करती हूँ। घर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से डेकोरेट कर रखा था और यहाँ पर ये बूफे की तरह डिनर को सेट कर रही थी। ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं अब तक फैल चुकी थी और भाभी इस डिनर सेट के बारे में हमें पास से बता रही थी। क्योंकि जिधर भी लड़कियां या औरतें इकट्ठी हो जाए ना, वहाँ पर अपने इंटरेस्ट की सभी बातें करने लग जाती हैं और हम सबका इंटरेस्ट मैच होता है। ये ना, साथ ही मैं आपको इनके किचन का भी छोटा सा टूर दे देती हूँ। और यहाँ पर खाना सर्व हो चुका था। बहुत ही मज़े के आइटम्स थी और मोस्टली चीज़ें हमारी फेवरेट थी। अचार गोश्त हमें बहुत पसंद है। नटरों वाले चावलों में तो जान है हमारी फैमिली की। कोफ्ते मेरे बहुत फेवरेट हैं। इसके अलावा चिकन, मतलब ये सारी चीज़ें वो जो हम लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बहुत ही अच्छा मेन्यू था और साथ में इन्होंने फ्रूट सैलड भी तैयार किया था। अच्छी खासी मेहनत लगाई हुई थी इन्होंने। साथ में शामी कबाब थे, सैलड इन्होंने बहुत टेस्टी रखा हुआ था। उसके अंदर पता नहीं इन्हें क्या क्या ऐड किया था, उसका टेस्ट बड़ा चटपटा आ रहा था। साथ में रोटियाँ थी। तो ये अभी हमें ओवरव्यू देनी कि जी ये है आपका मेन्यू, और वो हेल्प करनी थी हमें वीडियो को रिकॉर्ड करने में। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है वो। यहाँ पर छोटी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, वो बिगिनर है, लेकिन आप ही साथ साथ उसको गाइड कर रही थी और डिशेज़ के बारे में बता रही थी। हम यहाँ पर अपनी अपनी सर्विंग्स लेकर आ गए थे, इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे और बाद में टेबल पर ही खाना हमने लगा भी लिया था। और मैं हमेशा की तरह अपना प्लेटर तैयार करके आ गई थी क्योंकि मुझे बार बार उठ कर लेना या फिर सामने बड़े बर्तन में से भी बार बार डालना बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। सो मैं एक ही प्लेट पकड़ के डिश प्लेट में उसके अंदर सारा कुछ थोड़ा थोड़ा रख लेती हूँ। और सभी कुछ इतना डिलीशियस माशाल्लाह बना हुआ था ना कि वाकई मैं तो आप ही की फ़ैन होकर वापस आई हूँ। ये नहीं कि जस्ट आप ही ने खाना बनाया या हमें इन्वाइट किया इस वजह से। कुछ कुछ लोगों के हाथ में वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है और ख़ासतौर पर जब सारी ही चीज़ें आपकी पसंद की बनी हो।
मेरे अंदर बाद में स्पैगेटी टेस्ट करने का तो बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था, मैंने फुल होकर राइस से ही खा लिया था। मैं हमेशा से राइस वाली फ़ैन क्लब में रही हूँ। जब भी कहीं जाते हैं शादियों पर भी मैं रोटी नान कभी नहीं लेती, मैं हमेशा राइस ही लेती हूँ। और राइस मटरों वाले थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मटरों वाले चावल। खाना खाने के बाद हमें डिज़र्ट के लिए अब जाना था हाउस नंबर 2, और वहाँ हम लोग अब जाए थे वॉक करते हुए, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता भाई हमें रास्ते के बारे में बता रहे थे। बीच में मैंने मिठाई वाला शॉप पर छोटी को पकड़ा दिया क्योंकि मेरी शॉल गर्म थी, वो बार बार स्लिप हुई जा रही थी। और ये छोटी को बीच में पता नहीं क्या वो उसने अपना भी व्लॉग शूट करना था, तो मेरा ही फ़ोन पकड़ के वो साथ अपना भी शूट करने लग गई। रास्ते में हमने इतने प्यारे प्यारे नेस्ट देखे, इतने प्यारे गार्डन्स देखे हैं, और चिड़ियों के छोटे छोटे से उन्होंने मिट्टी के बर्तन के जो हाउस होते हैं वो बनाए हुए थे। और इतनी अट्रैक्टिव लोकेशन थी ना, गार्डन्स बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने बना रखे हैं। हम लोग अपने गार्डन को इस तरह से डेकोरेट करने के बारे में प्लान करते हुए आ रहे थे। यहाँ कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी छोटी को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कैमरा होल्ड करने का। लेकिन यहाँ हम लोग घर के पास पहुँच चुके हैं, और ये वाला व्लॉग मैं शेयर करूँगी आपके साथ परसों। उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी से ही करके जाएँ, अगर आपने यहाँ तक चैनल को वॉच कर लिया है, वीडियो को वॉच कर लिया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।